हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 यानी कि 33 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अनुच्छेद 32 मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। ये कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त, इस भाग यानी भाग 3 के द्वारा प्रदत्त, भाग 3 में क्या दिया हुआ है? भाग 3 में दिए हुए हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की ही बात यहाँ पर की गई है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरित करने की संसद की शक्ति। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर ये समझें तो ये बता दिया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं, इनको रूपांतरित किया जा सकता है। इन पर कुछ हद तक निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, इनको कुछ हद तक रोका जा सकता है। किन्हीं व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अब वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं, या मूल अधिकार उस समय जिस समय वो अपने काम पर हैं, मूल अधिकार वे उन मूल अधिकारों का उपयोग वे लोग नहीं कर सकते हैं, या बहुत ही सीमित समय के लिए सीमित दायरे में रह करके वह अपने मूल अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन ऐसे लोग होंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद द्वारा विधि अवधारण कर सकेगी, यानी संसद जो है विधि अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई अधिकार किन्हीं व्यक्तियों को, किन्हीं विशेष समुदायों को, समुदायों का मतलब एक संगठन को नहीं दिए जा सकेंगे। किनको नहीं दिए जा सकेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ सशस्त्र बलों के सदस्यों को, यानी कि जो सेना के अधिकारी हैं, सेना के सदस्य हैं, सेना के कर्मचारी हैं, यहाँ पर कोई भी मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो सशस्त्र बल होता है, जो सेना होती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें मार्शल लॉ चलता है, यानी कि सेना का कानून चलता है। अब सेना का कानून कैसे चलता है? तो सेना के कानून सेना के उसमें चलता है। यदि सेना के अधिकारी ने यदि ये आदेश दे दिया है कि भैया आपको ये काम करना है, तो फिर उस व्यक्ति को, जो सेना में है, उसको वो काम करने पड़ेंगे। इसलिए उनको मूल अधिकारों का अधिकार नहीं होता है कि मूल अधिकारों का उपयोग कर सकें। इसी प्रकार से देखें तो लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को। इसके अलावा में कौन है? देखो, सेना के सभी अधिकारी कर्मचारियों को, यानी कि पूरी की पूरी सेना को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा में उदाहरण के लिए हम समझें तो पुलिस अधिकारी हैं, ये भी जो है बलों के सदस्य हैं। कुल मिला के ये कहें कि ये जो है एक सेना की तरह ही होते हैं। तो पुलिस वाले हैं, इसके अलावा में मिलिट्री फोर्स में और भी कोई अधिकारी वगैरह हैं। इसके अलावा में जो भी हैं, जो कैसे लोग हैं, जो कि व्यवस्था संभालने का काम कर रहे हैं, लोक व्यवस्था को संभालने का काम कर रहे हैं, उन पर ऐसे जो है मूल अधिकार का उपयोग वे लोग नहीं कर सकते। इसके अलावा में असूचना या प्रतिसूचना, अब ये क्या होता है भैया? गुप्तचर विभाग की बात यहाँ पर की गई है कि गुप्तचर विभाग के कुछ सदस्य हैं, सभी सदस्य, तो गुप्तचर जो विभाग है वह भी जो है मूल अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। अब मूल अधिकार तो ये कहता है ना कि जो है अनुच्छेद 19 में कि किसी भी व्यक्ति को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो चाहे जो बोल दे। अब यदि गुप्तचर विभाग का कोई व्यक्ति जा करके ये खबर फैला दे कि साहब हमको तो सब पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है ना, ऐसे समय और कोई उससे पूछे तो कहे कि भैया मेरे तो मूल अधिकार है, मैं तो बोल सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। यानी कि गुप्तचर विभाग को भी ये अधिकार नहीं है कि वह अपने मूल अधिकारों का उपयोग कर सके। इसके अलावा में और क्या बता दिया गया? राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति को, यानी कि राज्य सरकार ने यदि किसी ऐसे विभाग को बनाया है जो कि मूल अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा बल्कि राज्य सरकार के लिए कार्य करेगा, चाहे जो है गुप्तचर विभाग के रूप में हो, पुलिस विभाग के रूप में हो, या किसी भी ऐसे विभाग के रूप में हो जो कि राज्य से संबंधित है और राज्य के लिए जो काम कर रहा है और राज्य के हित में यदि है, लोक हित में यदि है,
तो वह अपने मूल अधिकारों का उपयोग उस समय नहीं करेगा। और क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा में लिखा है कि खंड का से लेके गांव में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली, यानी कि यहाँ पर मीडिया को भी किसी हद तक रोक दिया गया है मूल अधिकारों का उपयोग करने से, यानी कि वह अपने मूल अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप समझ लें कि मान लेते हैं मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था आपने, अब ऐसे कितने ही बम ब्लास्ट होते रहते हैं, तो ऐसे मीडिया पहुंच जाए कि देखो हमारी सेना जो है ऊपर से जो है हवाई जहाज आ रहा है और ये जो है सेना के अधिकारी हेलीकॉप्टर से उतर के उस बिल्डिंग पर पहुंच रहे हैं और अब आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। यदि वो इस तरह की चीजें दिखाने लग जाएं, और आतंकवादी तो नीचे कमरे में बैठे ही हैं, वो तो लाइव टेलीकास्ट टीवी के अंदर देख रहे हैं, तो उनको तो पता है कि ऊपर जो है सेना आ गई है अपने ऊपर, तो वो तो किसी भी प्रकार से उनको निपटा सकते हैं ना। तो इस प्रकार से जहां तक हो सके मीडिया को भी कम से कम ही अपने अधिकारों का उपयोग करना है, अपने मूल अधिकारों का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं, कुछ रोक लगाई गई है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे हैं लोग जिनके ऊपर मूल अधिकारों का उपयोग वो लोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने समझा अनुच्छेद 33 के बारे में। और क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों पर मूल अधिकार लागू होने से किस विस्तार तक निर्बंधन या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन उनके अनुशासन के अनुसार बना रहे और ऐसा सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 33 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 34 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अनुच्छेद 34 मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।